माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने स्टडी किया है अल्फ़ाबेट्स मीन्स व्हाट, अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं और वॉवेल्स, और फिर कॉन्सोनेंट का स्टडी किया है। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट से वर्ड्स बनते हैं। वर्ड्स का मीनिंग क्या है? शब्द जाति। कितनी शब्द जाति है? 8। जैसे अंग्रेजी में उसे कहते हैं पार्ट ऑफ द स्पीच, पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ द स्पीच। ये 8 पार्ट ऑफ द स्पीच है टोटली, और वो 8 पार्ट ऑफ द स्पीच है, उनका नॉलेज होना बहुत जरूर है। पहला पार्ट है जैसे कि नाउन, NOUN, नाउन जिसे हम नाम कहते हैं, और वो 5 पार्ट है, उसका हम डिटेल स्टडी करने वाले हैं। दूसरा पार्ट ऑफ द स्पीच है प्रोनाउन, PRONOUN। प्रोनाउन का मतलब सर्वनाम। और फिर थर्ड पार्ट ऑफ द स्पीच है ADJECTIV, एडजेक्टिव, उसे कहते हैं विशेषण। और फोर्थ पार्ट है, उसको कहते हैं वर्ब, क्रिया। और फिफ्थ पार्ट है, उसे कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं? एडवर्ब। और सिक्स्थ पार्ट जो है, उसे कहते हैं प्रीपोजिशन, और सेवंथ पार्ट है कंजक्शन, और एट्थ पार्ट है इंटरजेक्शन, INTRJECTION। तो हम ये सब 8 पार्ट ऑफ द स्पीच का स्टडी करने के बाद कौन सा पार्ट है कहाँ रखने का है? सेंटेंस पैटर्न। तो ये सेंटेंस पैटर्न सेंटेंस बनाने का है। तो सेंटेंस पैटर्न में ये नाउन कहाँ आता है? सेंटेंस पैटर्न में ये प्रोनाउन क्या आता है? प्रोनाउन का ये डिटेल स्टडी है। फिर एडजेक्टिव सेंटेंस में क्या कहाँ आता है, वो कहाँ आते हैं। फिर एडवर्ब कहाँ आते हैं। तो उसके बाद प्रीपोजिशन। ये जो 6 पार्ट है, उसके मदद से सेंटेंस बनते हैं। आज मैं शॉर्ट आपको कहूँगा सेंटेंस पैटर्न। SENTENCES, सेंटेंस पैटर्न, PATTERN। ये सेंटेंस पैटर्न में क्या होता है? तो सेंटेंस पैटर्न में हमें पहले सब्जेक्ट आता है, SUBJECT। सब्जेक्ट मीन्स क्या है? तो सब्जेक्ट के प्लेस में ये जो भी नाउन है, 5 नाउन आते हैं। फिर सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का हम डिटेल स्टडी करेंगे। और वर्ब के बाद आता है दैट इज IO, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आएगा एडवर्ब। फिर क्या आएगा? एडवर्ब आएगा। और आगे फिर प्लेस, और प्लेस के बाद टेंस अथवा टेंस इंडिकेटर।
टेंस इंडिकेटर। तो ये पहले 6 पार्ट ऑफ द स्पीच का डिटेल स्टडी करने के बाद हमें नॉलेज प्राप्त होगा कि कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच सेंटेंस में रखना है। और जैसे एक सेंटेंस लेता हूं मैं, ए गुड बॉय, a good boy helps, good boy helps good boy helps him. Now sentence stops here. एक अच्छा लड़का उसको मदद करता है। किसको मदद करता है? क्रिया को क्वेश्चन पूछो। कौन मदद करता है? सब्जेक्ट निकलेगा। कर्ता के बाद क्रिया आती है, वो बनता है। और वर्ब को क्वेश्चन पूछने का, कौन मदद करता है तो क्या निकलेगा? सब्जेक्ट निकलेगा। वाक्य में पहले सब्जेक्ट होता है। कौन सा सेंटेंस बनाने का है तो पहले सब्जेक्ट होता है, जैसे यस वी ओ। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट है। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे मैंने यहाँ कहा ए गुड बॉय हेल्प्स हिम, ये तो सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। मैं आपको डिटेल फिर पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी एग्जाम्पल के लिए लिया है। एक अच्छा लड़का उसको मदद करता है। किसको? किसको क्वेश्चन पूछो होप से, तो हमें क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। जैसे अभी मैं एक दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं। ए ब्यूटीफुल गर्ल गिव्स, एक सुंदर लड़की देती है। किसको देती है? उसको देती है। क्या देती है? नाइस पेन, अच्छा सुंदर पेन देती है। किसको देती है? उसको देती है। क्या देती है? सुंदर पेन देती है। तो किसको देते हैं? तो ये क्या हुआ? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या देते हैं? सुंदर पेन देते हैं, वो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस इधर ही स्टॉप होगा। तो हमें क्या मालूम हुआ? हमें क्या मालूम हुआ? हमें यहाँ क्या मालूम हुआ? A beautiful girl gives. I have forgotten one word, that is girl. A beautiful girl gives her a nice pen. Here, girl is subject, that is a common noun. That is a common noun. और यहाँ हमें क्या स्टडी करना है? उसके पहले जो भी वर्ड्स आया है वो कौन सा है? दैट इज अ एडजेक्टिव। नाम के पहले जो शब्द आता है उसको क्या कहते हैं? नाम की विशेष माहिती देते हैं। ए गर्ल है, वर्ड है, नाउन। और एक गर्ल के पहले जो वर्ड आया वो क्या है? एडजेक्टिव है। नाम के बारे में विशेष माहिती देने वाले जो शब्द होते हैं उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। एक गिव्स एक क्रिया है,
सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मैं टेंस पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी। इधर हमारा डिटेल स्टडी चालू है कि कौन सा पार्ट ऑफ द स्पीच कहाँ यूज होता है। फिर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन कैसे पूछने के, क्रिया को क्वेश्चन पूछे, कौन देते हैं, ये सुंदर गर्ल देती है। क्या देती है, सुंदर पेन, अच्छे पेन देते हैं। किसको देते हैं, उसको देते हैं। टू ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अभी क्वेश्चन पूछेंगे क्रिया से, कैसे देते हैं। कैसे देते हैं, सीक्रेटली, वे बोलते हैं ना सीक्रेटली, हो गया। कहाँ देते हैं, इन द क्लास, इन द क्लास। कहाँ देते हैं, क्लास में देते हैं। ये क्या हो गया, प्लेस हो गया। और उसके बाद जो भी शब्द आता है वो क्या है, टेंस इंडिकेटर है। उसको टेंस इंडिकेटर, और एक टेंस के टेंस इंडिकेटर होते हैं। डिटेल स्टडी करना है। दोज हु आर स्टूडेंट, जो स्टूडेंट है, जो 7th 8th 9th में स्टडी करते हैं, 10th में स्टडी करते हैं, उनको जरूर होता है कि टेंस इंडिकेटर मीन्स व्हाट, दैट इज अ टाइम इंडिकेटर। तो उसका डिटेल स्टडी होना है वाला है। ये नाउन के 5 जो प्रकार है वो किधर आते हैं, इधर 5M। उसका मैं डिटेल स्टडी कर सिखाने वाला हूँ। ओके, तो फिर वो प्रोनाउन भी होता है, प्रोनाउन का डिटेल स्टडी हो जाएगा। उसके बाद एडजेक्टिव क्या होता है, अभी तो मैंने आपके एडजेक्टिव के आपको इंफॉर्मेशन दे दी, नाम के पहले शब्द आया। और फिर उसके बाद मैंने जो वर्ब, वर्ब ये बहुत मेन है। जो वर्ब नहीं, देयर इज नो मीनिंग टू द सेंटेंस। वाक्य को मीनिंग कभी होता नहीं। इसकी जरूरत होती है, वर्ब की बहुत जरूरत है। जितने हमारे पास वर्ब्स होंगे उतने हम सेंटेंस प्रॉपरली बना सकते हैं। नो वर्ब, नो मीनिंग, नो इंग्लिश। So, and verb changes according the tense indicator. फिर जैसे कि adverb, secretly, ये सब पूरा हमें डिटेल स्टडी करना है। तो फिर ये जो पार्ट है, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, 8 पार्ट ऑफ द स्पीच का स्टडी करने के बाद डिटेल स्टडी करेंगे, थोड़ा थोड़ा स्टडी करेंगे, तो हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी सेंटेंस कैसा बनाने का है। पहले सीखना है सेंटेंस कैसा बनाने का है। कि जैसे हमें इंग्लिश स्पीकिंग करना है, स्पीकिंग के लिए पहले हमें अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का है। निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव दोनों को क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव। फिर हम तो अफर्मेटिव निगेटिव जाने, लेकिन क्वेश्चन बनाना, किसी को क्वेश्चन पूछना है तो हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है, हमें क्वेश्चन कैसा, सेंटेंस एक क्वेश्चन बनाने का है। फिर क्वेश्चन, फिर हमें क्या सीखना है, इंपेरेटिव सेंटेंस, फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, पूरे 4 टाइप के सेंटेंस सीखेंगे तो इंग्लिश हम बोल सकते हैं। अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक भी करो, शेयर भी करो, और कुछ भी डिफिकल्टी होगी तो मैं आपको समझा दूंगा, क्लियर करूंगा। आप
नोटिफिकेशन में मुझे क्या इन्फॉर्म कर सकते हैं कुछ। ओके, तो अभी मैं ये वीडियो इधर स्टॉप करता हूँ।